उनको साइकोलॉजिकली टार्चर किया जा रहा है, उनको इस अमर पे मजबूर किया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो पहले बरी हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब भी उनका, अब देखे ना, वही लोग थे बार बार पकड़े जाते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा कि कोई पकड़ा नहीं गया। तो ये इन्होंने इंसेंटिव रखी हुए हैं लोगों के लिए पीटीआई तोड़ने के लिए। शहरियार अफरीदी जो हैं, बावजूद अपनी बेइंतहा मजबूरियों के और बावजूद जो है मैं देख रहा था कि वो अपने आप से लड़ रहा है, क्योंकि जो उसकी मजबूरियां हैं, जो अंदेशे थे उसके, जो फ़िक्र उनको लाहिक थे, ख़ुसूसन अपनी बच्चियों के हवाले से, वो ऐसे थे कि मैं समझ रहा था कि वो शख्स जो हैं अंदर से बिल्कुल तोड़ फोड़ का शिकार हैं। लेकिन ये अल्फाज थे उसके, उसने कहा कि मैं अफरीदी हूँ और शायद मैं कभी भी, चाहे कुछ भी नुकसान मुझे उठाना पड़े, मैं अफरीदियों की जो इज़्ज़त है और जो उनका वक़ार है उसको मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। तो ये अल्फाज तो वाज़ेह हैं कि वो बावजूद तमाम मजबूरियों के खान के साथ डटा रहेगा और हमें उम्मीद है, मैंने भी उसको हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं। मैं जब जेल गया तो भाई की वफ़ात के वाक़े से इंतहाई अफसरदा थे, लेकिन मैं तो इस सोच में था कि 2 जून के हुक्मनामे पे अमल करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल ने उसको डेथ सेल से निकाल के उसकी एंटाइटल बैरक में शिफ्ट किया होगा। तब ये खौफनाक इंकशाफ हुआ कि उन्होंने 8 बाई 8 का जो सेल था उससे भी छोटे सेल 6 बाई 6 में शिफ्ट किया। वो सेल जो हैं बदनाम ज़माना सेल हैं अडियाला जेल में, जिसमें फांसी देने से पहले मुमताज़ कादरी को रखा गया था। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो शहरियार अफरीदी के केस कहाँ तक पहुँचा है उसके मुतालिक भी आप हमें बताएंगे, और साथ में आपकी मुलाकात हुई है शहरियार अफरीदी के साथ, किस हालत में है, किस हालत में उन्हें रखा गया है, इसके मुतालिक आप थोड़ा सा बताएँ। शुक्रिया। कल मेरी शहरियार अफरीदी साहब के साथ तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून के फ़ैसले में 5 डायरेक्शन दी थी सुपरिटेंडेंट जेल को, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को, डीसी इस्लामाबाद को, अलावा 3 एमपीओ के उसकी गिरफ़्तारी को इल्लीगल और गैर कानूनी डिक्लेयर करने के अलावा हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में शहरियार और उसकी खातून खाना की गिरफ़्तारी को बिला जवाज़ गैर कानूनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और एक क्रिमिनल एक्ट करार दिया था। और शहरियार अफरीदी को उस फ़ैसले में ये हक़ दिए हैं कि वो इन अफसरान के ख़िलाफ़ महकमाना तौर पे या कानूनी तौर पर अपनी रेमेडीज़ अवेल कर सकता है। इस फ़ैसले के बाद जो है डीसी रावलपिंडी ने जो है उसको 3 एमपीओ में गिरफ़्तार किया, और अभी 2 दिन पहले 13 तारीख़ को उन्होंने जो है उसकी 3 एमपीओ के आर्डर में मज़ीद 15 दिन की जो है इजाज़गी की है, जिसको हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया है। शहरियार अफरीदी के भाई इंतकाल कर गए ग़ालिबन 13 तारीख़ को, और 13 तारीख़ को ही हमने डीसी रावलपिंडी को पेरोल पे जनाजे में उसकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त दी, जो इन ज़ालिमों ने बिला किसी वजह के उस पर कोई जवाब भी नहीं दिया, और यूँ शहरियार अपने बड़े भाई को देखे न देख सके। मैं जब जेल गया तो भाई की वफ़ात के वाक़े से इंतहाई अफसरदा थे, लेकिन मैं तो इस सोच में था कि 2 जून के हुक्मनामे पे अमल करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल ने उसको डेथ सेल से निकाल के उसकी एंटाइटल बैरक में शिफ्ट किया होगा। तब ये खौफनाक इंकशाफ हुआ कि उन्होंने 8 बाई 8 का जो सेल था उससे भी छोटे सेल 6 बाई 6 में शिफ्ट किया, या 6.5, और वो सेल जो हैं बदनाम ज़माना सेल हैं अडियाला जेल में, जिसमें फांसी देने से पहले मुमताज़ कादरी को रखा गया था। अच्छा। और ये वो सेल था जिसमें जब जेल में ये डिटेक्ट हुआ कि 6000 के लगभग जो वहाँ कैदी अवलाती हैं, इनमें बहुत सारे लोग बीमार हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं, तो कई सारे एड्स के मरीज़ निकल आए थे, बहुत सारे टीबी में मुब्तला थे। तो इन बकाया कैदियों को बचाने के लिए उनको इन सेलों में रखा जाता था, और इसमें ये सेल भी शामिल था जिसमें एड्स और टीबी के मरीज़ों को रखा गया था। शहरियार ने मुझे जब ये बताया कि उसको जिस सेल में रखा गया, पहले वाले सेल में बाथरूम था, इसमें बाथरूम भी नहीं है,
दूसरा उसने ये भी इंकशाफ किया कि अभी तक उसको पिलो, तकिया या फोम या कोई मैट्रेस सोने के लिए नहीं दिया गया। 1 महीना वो नंगी ज़मीन पे सोता आ रहा है। अपने भाई के फौतगी से और उसको न देखने की वजह से काफ़ी मायूस और काफ़ी खफा था। लेकिन जो उसने मेरे साथ अपने मसाइल शेयर किए, उसमें एक मसला ये भी था कि वो अपने बच्चियों के सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई परेशान थे और ग़ालिबन उसी के कहने पे उसके अहल खाना जो हैं वो इस्लामाबाद में अपना घर छोड़ के, बच्चे अपनी तालीम छोड़ के कहीं पर रोपोश हो चुके हैं। अच्छा। और ये भी मुझे कल उसकी ज़बानी ही पता चला और जेल हुकाम से बात करने के बाद कि शहरियार अफरीदी जो है उसका जो लेफ़्ट हाथ था वो सुन हो चुका था और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो एबनॉर्मली हाई जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमने हाई कोर्ट को ये भी दरख्वास्त दी थी कि मेडिकल कमीशन जो है उसको एग्ज़ामिन करे और हाई कोर्ट ने इस हवाले से भी अहकाम दिए थे, लेकिन कि अदालत आलिया के किसी एक हुक्म पे जो है न जेल इंतज़ामिया ने अमल दरामद किया, न DC इस्लामाबाद ने किया, न चीफ़ कमिश्नर ने। आज का रवाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी वो भी एक चंबे और हैरत की बात है कि शहरियार अफरीदी को I9 थाने की FIR में गिरफ़्तार करना है। अब ये जो है हमने अदालत को इस्तदा की थी गुज़िश्ता माह कि जी ये गिरफ़्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब 3 MPO ख़त्म होगा तो बाद में इसको गिरफ़्तार करके इसकी जो कैद-ओ-बंद है उसको तवालत दी जाएगी, जिस पर हाई कोर्ट ने हुक्म किया था 2 जून के फ़ैसले में कि 7 जून तक हर हालत में उसको उस केस में गिरफ़्तार किया जाए और जेल हुकाम को भी हिदायत की थी कि इसको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो इसमें पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए। उन्होंने 7 तारीख़ को पेश नहीं किया, जिस पर हमने तवीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की। आज जो है उसमें नोटिस था, उसमें सुनवाई थी और जब पुलिस वाले जो हैं वहाँ पे आए तो उन्होंने उनसे जज साहब ने ये इस्तफसार किया कि आप यहाँ पे क्या वजाहत दे रहे हैं, तो उन्होंने कोई वजाहत नहीं दिया। जज साहब ने बार बार इस्तफसार किया कि रुकावट क्या है, इधर उधर की बहाने मारते रहे। सन 74 में अदालतें ये इक़दाम उठा सकती हैं, आज किस तरह ये नहीं हो सकता है? या क्या ये मुमकिन है कि हाई कोर्ट जो है ये देखिए आज भी हम देखते हैं कंटेम्प्ट के मैटर्स में तारीखें मिलती है। हम ये चाहते हैं कि ये जो अहकामात होते हैं ये अहकामात इसलिए फ़रीक़ैन के हक़ में होते हैं कि उन पर अमल दरामद हो। ये अहकामात जो हैं उनको सजदे तो नहीं करने हैं कि जी अहकाम मेरे हक़ में हो गए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट मजाज हैं, बाइख्तियार हैं, इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं अपने अहकामात पे अमल दरामद करने की। और हम दस्तबस्ता अर्ज़ करते हैं अदालतों से कि जी हम वकला भी इस निज़ामी इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं और ये अदालत की बेतवकीरी और निज़ामी इंसाफ की बेतवकीरी जो हैं ये पूरे जस्टिस सिस्टम की बेतवकीरी हैं। थैंक यू। सर अगर रिहाई नहीं मिलती तो फिर क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सर? या उनके हौसले आपने मिले हैं, हौसले उनके बुलंद हैं? देखिए शहरियार जो हैं वो हौसले जो हैं जेल में सिर्फ ये तो नहीं है ना कि मैट्रेस नहीं दे रहे हैं या वाशरूम नहीं है या तिबी सहूलियात नहीं है, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको इस अमर पे मजबूर किया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो पहले बरी हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब भी उनका अब देखे ना वही लोग थे बार बार पकड़े जाते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा कि कोई पकड़ा नहीं गया। तो ये इन्होंने इंसेंटिव रखे हुए हैं लोगों के लिए PTI तोड़ने के लिए। शहरियार अफरीदी जो हैं बावजूद अपनी बेइंतहा मजबूरियों के और बावजूद जो है मैं देख रहा था कि वो अपने आप से लड़ रहा है, क्योंकि जो उसकी मजबूरियां हैं, जो अंदेशे थे उसके, जो फ़िक्र उनको लाहिक थे ख़ुसूसन अपनी बच्चियों के हवाले से, वो ऐसे थे कि मैं समझ रहा था कि वो शख्स जो हैं अंदर से बिल्कुल तोड़ फोड़ का शिकार हैं। लेकिन ये अल्फाज थे उसने कहा कि मैं अफरीदी हूँ और शायद मैं कभी भी चाहे कुछ भी नुकसान मुझे उठाना पड़े, मैं अफरीदियों की जो इज़्ज़त है और जो उनका वक़ार है उसको मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। तो ये अल्फाज तो वाज़े हैं कि वो बावजूद तमाम मजबूरियों के खान के साथ डटा रहेगा और हमें उम्मीद है, मैंने भी उसको हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं।